नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में। मैं हूं राम प्रताप सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 जून 2021 को घटित होने वाली ऐसी 10 बड़ी खबरों के बारे में जिनसे आगामी भर्ती परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इससे पहले सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, 5 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 5 जून को विश्व भर यानी पूरे संसार में, पूरे विश्व में कौन सा दिवस है, वो कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व ग्लोबल वार्मिंग दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, चौथा ऑप्शन है विश्व शिक्षा दिवस। तो 5 जून को विश्व भर में आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहता है। तो आपको भी आज से है वो एक प्रतिज्ञा लेनी है कि हर 5 जून को 5 जून या कोई भी एक आपका दिन आप निश्चित कर लें कि उसमें आप एक पौधा है वो अवश्य लगाएं। आपको ये ध्यान होगा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का ये वो सबसे बड़ा है वो साधन है वो पेड़ पौधे हैं वो इसका रह सकते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 यानी 2021 के बारे में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की मेजबानी है वो इस बार पाकिस्तान करने वाला है। पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की है वो इस बार मेजबानी करने वाला है और इस दिन की जो थीम रहने वाली है वो है आपकी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पर है वो ध्यान दिया जाने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की है वो थीम रहने वाली है और इस दिन की है यानी 2021 के लिए है वो इस दिन की है वो मेजबानी है वो पाकिस्तान इस बार करने वाला है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में एक और प्रोग्राम के बारे में ध्यान रखना है जो कि काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो है आपका UNEP। UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत ही आपका है वो हर वर्ष है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो मनाया जाता है। तो इसी प्रोग्राम के तहत है वो इकोसिस्टम इस दिवस की है वो थीम रहने वाली है और पाकिस्तान है वो इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की है वो मेजबानी करने वाला है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किसने मॉडल किराएदारी अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर 3 योजना आयोग या ऑप्शन 4 शिक्षा मंत्रालय। तो हाल ही में मॉडल किराएदारी अधिनियम को प्रस्ताव की मंजूरी है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने है वो इसकी मंजूरी दे दी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी सेंट्रल कैबिनेट ने इसकी मंजूरी है वो इस बार दे दी है। जान लेते हैं इस एक्ट के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में मॉडल किराएदारी अधिनियम यानी कि मॉडल टेनेंसी एक्ट को है वो मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद यह नया कानून बनकर वर्तमान कानून को है वो संशोधित करने वाला है और इसके तहत सभी किराएदारों व किराएदार तथा मकान मालिक के बीच में है वो लिखित समझौता है वो अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपने अपने आसपास जरूर ऐसी खबरें सुनी होगी कि कई बार है वो मकान मालिक और किराएदारों में झगड़ा हो जाता है और कई बार तो है वो जो या तो किराएदार जो है उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर है वो कभी कभी किराएदार खुद है वो इस मकान का है वो मालिक बन जाता है और मकान मालिक को है वो इस घर से है वो बेदखल कर देता है, उसकी प्रॉपर्टी का है वो खुद ही मालिक बन जाता है। तो इसी समस्या से निपटारे के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी मॉडल किराएदारी अधिनियम को है वो संशोधित किया गया है और इस अधिनियम के तहत किराएदार व मकान मालिक के बीच है वो लिखित समझौता है वो अनिवार्य कर दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने है वो इसको है वो मंजूरी दे दी है जिसकी अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 3, केंद्र सरकार ने टीईटी
यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर है वो कितनी कर दी गई है? तो केंद्र सरकार ने टेट यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को है वो मान्यता प्रदान कर इसे आजीवन है वो इसकी वैलिडिटी कर दी है। केंद्र सरकार ने टीईटी प्रमाण पत्र की मान्यता 7 साल से बढ़ाकर उम्र भर कर दी, आजीवन कर दी गई है। एनसीटीई ने है वो पिछले वर्ष अक्टूबर में है वो सीटेट की वैधता बढ़ाकर आजीवन करने की है वो अनुशंसा की है। इस खबर की है वो विश्लेषण कर लेते हैं कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो टीईटी का मतलब होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह देश भर में शिक्षकों के लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको क्लियर करना अनिवार्य रहता है किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए। और ये जो टेट है वो सीटेट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कॉमन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हैं वो सीबीएसई के द्वारा लिया जाता है। सीबीएसई का मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। और इसके अभी वर्तमान जो अध्यक्ष हैं यानी जो चेयरपर्सन हैं वो आपके मनोज आहूजा हैं। तो मनोज आहूजा जो हैं वो आपके सीबीएसई के हैं, वो हाल फिलहाल अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और हाल ही में वो सीटेट की वैलिडिटी है वो उसको आजीवन कर दिया गया। यहां जो एक वर्ड आया है एनसीटी एक इस प्रकार की संस्था है जो कि भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम होता है भारत भर में भारत में जो आपके टीचर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं पढ़ाने के, यानी शिक्षकों के मापदंडों को है वो निर्धारण करने के लिए, उनके शिक्षा के स्तर को, उनकी एलिजिबिलिटी को, उनके वेतन को, इन सभी चीज की अनुशंसा करने के लिए है वो इस आयोग का है वो गठन किया जाता है। एनसीटी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। इसकी अनुशंसा पर ही है वो कि सीबीएसई ने है वो सीबीएसई की जो परीक्षा है सीटेट उसको है वो उसकी वैलिडिटी आजीवन कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4, रेड टूरिज्म जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस देश से संबंधित है? रेड टूरिज्म की बात की गई है तो रेड टूरिज्म का संबंध है वो आपके चीन से है, चाइना से इसका संबंध है। आपको ध्यान रखना है कि रेड टूरिज्म का संबंध है वो चाइना से है। और हाल ही में चीन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने देश के सभी ऐसे पुरातात्विक स्थल जहां पर जिनका संबंध है वो कम्युनिस्ट पार्टी से है, कम्युनिस्ट पार्टी से जिन स्थानों का संबंध है उन सभी स्थानों को है वो पर्यटन की दृष्टि से है वो महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। और ऐसे सभी साइट्स को है वो रेड साइट्स कहा जाता है। और इन्हीं साइट्स के भ्रमण के यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रेड टूरिज्म को है वो चीन ने है वो इसको बढ़ावा दिया है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीन शेयरिंग प्रोग्राम को है वो शुरू किया है? तो अमेरिका ने है वो इंटरनेशनल कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम को है वो शुरू किया है, इसकी घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है कि अमेरिका है वो पूरे विश्व भर में वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को लीड कर रहा है तथा जिन देशों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत है तो उन देशों को है वो वैक्सीन भी है वो शेयर कर रहा है इसी प्रोग्राम के तहत। तो इसके लिए वो अमेरिका को है वो आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 6, केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो केंद्र सरकार द्वारा गठित न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए है वो अजित मिश्रा को है वो इसका है वो अध्यक्ष चुना गया है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए आपके अध्यक्ष किसको चुना गया है? अजित मिश्रा को। प्रश्न संख्या 7, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 के अनुसार भारत में कौन सा संस्थान सर्वश्रेष्ठ है? सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 21-22 में इंडिया में आईआईएम अहमदाबाद को है वो इसके लिए है वो नॉमिनेट किया गया है। और इंडिया में आईआईएम अहमदाबाद को है वो इसमें सर्वश्रेष्ठ है वो बताया गया है। ये आपका आईआईएम अहमदाबाद है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें शिक्षा के स्तर को तथा टीचिंग टेक्नोलॉजीज को देखते हुए इन रैंकिंग को है वो निर्धारित किया जाता है। और 2021-22 के लिए है वो आईआईएम अहमदाबाद को है वो इस लिस्ट में चुना गया है।
प्रश्न संख्या 8, अंडमान निकोबार आर्मी कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल फिलहाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने है वो अंडमान निकोबार के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है, जो कि भारत की एकमात्र त्रिसेवा कमान है। लेफ्टिनेंट जनरल है अजीत सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है लेफ्टिनेंट जनरल ये आपके अजय सिंह हैं। अब आपको अंडमान और निकोबार यानी अंडमान व निकोबार के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ये आपका एक आइलैंड होता है, आइलैंड है इंडिया का, जो कि एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर त्रिसेवा कमान है वो चलाई जाती है, यानी ट्राई सर्विस कमीशन है वो यहां पर काम करता है। यानी कमांडर इन चीफ के रूप में तीनों सेनाओं यानी वायुसेना, आपकी नेवी और आर्मी, तीनों में से किसी को भी इस पद के लिए है वो चुना जा सकता है। और हाल फिलहाल यानी 2021 के लिए है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को है वो इसका कमांडर इन चीफ है वो चुना गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को चुना गया है। और अंडमान व निकोबार एकमात्र ऐसी भारत की जगह है जहां पर है वो ट्राई सर्विस कमीशन है वो काम करता है। ठीक है। और अंडमान और निकोबार की आपको राजधानी पता होगी, इसकी राजधानी है वो आपकी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। प्रश्न संख्या 9, चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का आसानी से पता लगाने में मदद करने के लिए भारतीय संगठनों द्वारा AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा जो साइंस ने प्रगति की है उसके द्वारा एक्सरे सेतु नाम का एक ऐप, एक्सरे सेतु नाम की एक सर्विस लॉन्च की गई है, जिसके तर्ज पर अब गरीब यानी जो भी आपके रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो अपने कोविड-19 की जांच है वो इस व्हाट्सएप नंबर से है वो करवा पाएंगे। मैं आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देता हूं। आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर आ रहा है आप इसको सेव कर लें, और जैसे ही आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप करने के बाद आपको अपनी चेस्ट का आपको एक्सरे है वो इस नंबर पर है वो भेजना है। और एक्सरे भेजने के बाद आपको तुरंत है वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के द्वारा, और ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है। और इस सर्विस के बाद जैसे ही आपको इसमें पता लग जाता है तो आपको ये पता चल सकता है कि आपको कोविड हुआ है या नहीं। तो ये बहुत बड़ी है वो एक उपलब्धि मानी जा रही है। तो इस नंबर को आप जरूर नोट कर लें, 8046163838। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख यानी डिप्टी चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपके रवनीत सिंह ने है वो नौसेना उप प्रमुख के रूप में है वो पदभार है वो ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड नौसेना मेडल होल्डर अज्यूम्ड चार्ज एज ए डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब बात कर लेते हैं कि भारतीय नौसेना में है वो किस प्रकार के हैं वो पद और होते हैं। तो ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, ये इंडियन नेवी का चार्ट है। इंडियन नेवी में जितने भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उनकी रैंकिंग के लिए ये चार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। सबसे जो ऑफिसर लेवल पर है वो इंडियन नेवी में सबसे जो पहली पोस्ट होती है वो आपकी होती है सब लेफ्टिनेंट की, और जो सबसे हायर पोस्ट होती है वो आपकी एडमिरल ऑफ द फ्लीट है। और अभी जो रवनीत सिंह चुने गए हैं नौसेना उप प्रमुख, वो आपके वाइस एडमिरल हैं। इस पद के हैं वो, इस रैंक के हैं वो अधिकारी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी एक 4 स्टार रैंक होती है, 4 स्टार रैंक, माफ कीजिएगा 3 स्टार रैंक होती है। ये आपकी 3 स्टार रैंक होती है। और इनसे ऊपर जो एडमिरल की पोस्ट होती है वो आपकी 4 स्टार पोस्ट होती है।
और अभी जो हाल फिलहाल में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं वो आपके करमबीर सिंह हैं। करमबीर सिंह हैं वो हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना के है वो प्रमुख हैं, और उप प्रमुख अभी है वो रवनीत सिंह को बनाया गया है। अभी तक भारतीय नौसेना में है वो किसी को भी ये पद है वो प्राप्त नहीं हो पाया, जो कि भारतीय नौसेना में सबसे सर्वोच्च पद है वो माना जाता है। एडमिरल ऑफ द फ्लीट इस पद को कहा जाता है। भारतीय वायुसेना व भारतीय थल सेना के अंदर भी है वो आपके एडमिरल ऑफ द फ्लीट के इक्विवेलेंट है वो पोस्ट होती है, उनके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। जैसे इंडियन एयरफोर्स में उस पद को एयर चीफ मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल। और भारतीय एयरफोर्स यानी इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र एयर चीफ मार्शल हैं वो आपके अर्जन सिंह रहे हैं। अर्जन सिंह है वो भारतीय वायुसेना के एकमात्र एयर चीफ मार्शल है वो रहे हैं। और थल सेना में इसी पद को फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। फील्ड मार्शल के नाम से जाना जाता है। और भारतीय सेना में फील्ड मार्शल का जो पद है वो 2 लोगों को है वो प्राप्त हो पाया है। सबसे पहले जो अधिकारी का नाम है वो आपके के.एम. करियप्पा है, के.एम. करियप्पा। और दूसरा जो नाम आता है जिनको आप सभी जानते होंगे, जो कि बांग्लादेश को आजाद करवाने के साथ ही इनका है वो नाम आपके सामने आता है, सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ। तो इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप भरपूर इस वीडियो को देखें और इनसे अपना ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो समान रूप से उपयोगी होने वाले हैं। तो मुझे दीजिए इजाजत। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।